नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू को अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बधाई देते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी ईडी ऑफिस पहुंची। इस पूछताछ का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर जोर शोर के साथ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद 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 मोदी साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सवाल हैं, जो जन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और अल्पसंख्यक कमजोर तबकों का, शोषितों का, वंचितों का उत्पीड़न और आर्थिक स्थिति देश की कमजोर होती जा रही है, उससे प्रदेश के देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल कर रही है और बेबुनियाद, तथ्यहीन, सच्चाई से परे आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। कि आप जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं कि येदियुरप्पा के भाई का केस का क्या हुआ, उसको भी ईडी का संबंध था। रमन सिंह और उनके पुत्र को भी ईडी का संबंध था। मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी सीबीआई का संबंध था। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के या बीजेपी को छोड़ के जो गए थे और वापस बीजेपी में चले गए हैं, उनके सीबीआई केसों की या ईडी के केसों का क्या हुआ। और आज जिस केस को समाप्त कर दिया गया था, इस पर क्लीन चिट दे दी गई थी, एक विवादित अधिकारी के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करके जिस तरीके से इंदिरा गांधी की बहू और शहीद राजीव गांधी की पत्नी का अपमान करने की कोशिश देश में हो रही है, हम उसका पूरे कांग्रेस परिवार विरोध कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार कार्य कर रही है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वो अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरते। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने ये आदेश जारी किया था, विभिन्न विभागों में संबद्ध विधानसभा के कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई जाए और जो भी कर्मचारी विधानसभा से अलग अन्य विभागों में तैनात हैं, उन कर्मचारियों की संबद्धता को निरस्त किया गया है और उन्हें मूल तैनाती में वापस बुलाया गया है। हिंदू सिख आस्था का संगम और उच्च हिमालय तीर्थ स्थल श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट बेअसर साबित हो रहा है। यहां गोविंद धाम से आगे गुरु आस्था पथ पर संगत की भीड़ और उनकी आस्था उत्साह के आगे ऑरेंज अलर्ट भी नतमस्तक दिखाई दे रहा है। गोविंद घाट से हेमकुंड धाम तक आस्था पथ बोले सोनिहाल और वाहेगुरु जी के उद्घोष शब्द कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। आज खुले मौसम में गोविंद धाम से करीब 450 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब रवाना हुए। श्री हेमकुंड साहिब में कोहरे की सफेद चादर के बीच श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारा के दरबार साहिब में मत्था टेक कर सप्तशृंग शिखरों और अमृत सरोवर की एक झलक मात्र देख तन मन की थकान भूल जा रहे हैं।
राजधानी देहरादून में ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने कई बार ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, पर फिर भी इन घटनाओं में अंकुश लगाने में नाकाम रही है। इसी क्रम में एसटीएफ की टीमों ने द्वारका स्टोर के निकट न्यू रोड पर बने एक कॉम्प्लेक्स में रेड करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ की टीम को इस कॉल सेंटर में चल रही गड़बड़ी का पता चला था, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने यहां पर बड़ी कार्यवाही करते हुए छापा मारा। देर रात से लेकर अब तक एसटीएफ करीब 300 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान मौके पर करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी भी पुलिस को मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।